तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल इंडियन स्टडी जोन में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सत्यम, जो कि इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। मित्रों, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम आरडी शर्मा की बुक से, जिसमें मैंने नंबर्स और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, और पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर इत्यादि के बारे में चर्चा किया था। आप हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं इन सब के बारे में। उसके बाद मैंने चर्चा किया था डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, जिसमें मैंने आपको 2 से लेकर 5 तक के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया था। अब हम आगे के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में चर्चा करेंगे, यानी 6 से लेकर 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 6 से विभाजिता के नियम के बारे में, यानी 6 से विभाजिता का नियम क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल बाय 6, 6 से विभाजिता का नियम। मित्रों, 6 से विभाजिता का नियम होता है जब कोई संख्या 2 और 3, कोई भी संख्या हो, अगर वो 2 और 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या ऑटोमेटिक 6 से भी विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब क्या है? 2 से और 3 से, यानी दोनों से विभाजित हो जाए, 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। अगर 2 और 3 से विभाजित हो जाती है तो 6 से ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगी, 6 से ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगी। हमको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है मित्रों? हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाती है और 3 से विभाजित हो जाती है तो वो 6 से भी विभाजित हो जाती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 6 से विभाजिता के लिए, मान लीजिए हमने संख्या लिया 2, 3, 5, 8। अब ये क्या है? 3 से विभाजिता के नियम के बारे में जैसे कि मैंने बताया था कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योगफल, अगर दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ठीक है, इसको देखते हैं कि इसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है या नहीं होता है। यानी 2 + 3 + 5 + 8। अभी क्या हो गया? 2 + 3 यानी कितना हो गया? 5 + 5 यानी 10 और +8 यानी 18। 18 क्या है? ये 3 से डिविजिबल है, यानी ये 3 से कट रहा है। दूसरी केस मैंने क्या बताई थी कि 2 से भी विभाजित हो, यानी 2 से विभाजिता के लिए क्या नियम हमने बताया था? 2 से विभाजिता के लिए हमने नियम बताया था कि जब दी गई संख्या के इकाई के स्थान पे कोई भी एक सम संख्या हो, या फिर 0, 2, 4, 6 या 8, 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। यानी यहाँ पे 8 है, यानी यह संख्या 2 से भी विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब क्या है? यह संख्या 3 से भी विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी। यानी अकॉर्डिंग टू रूल यह संख्या 6 से भी विभाजित होनी चाहिए। यही नियम हमने बताया था ना मित्रों। हमने ये बताया था कि जब दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगी। अब इसको चेक करते हैं कि ये 6 से विभाजित होती है या नहीं। यानी हमारा नियम जो है वो कहां तक सही है? 6 से अब इसमें भाग देके देखते हैं हम। 36 18, 6 3 18। अब यहाँ पे क्या बचा? 5 बचा। अभी क्या करेंगे? 5 को उतार लेंगे। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो 5 से बड़ा है और इसमें भाग नहीं जाएगी, इसलिए हमने 5 को उतार लिया। अभी 6 से 9 टाइम अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 54। 6 9 या 54। अभी क्या बचा? 1 बचा। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे? 1 जो है 6 से छोटा है, इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगी। अब हम क्या करेंगे? 8 को उतार लेंगे। अब जब 8 को हम उतार लेंगे तो भाग हमारी कितने बार जाएगी? भाग हमारी 3 बार जाएगी। अब जब 3 बार भाग जाएगी तो ये पूरा कट जाएगा। यानी हमने ये पाया कि हमारा विभाजिता का नियम सही है। यानी हमें 6 से विभाजिता के नियम के लिए क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है? पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि वह 2 से विभाजित हो। दूसरा कॉन्सेप्ट कि वह साथ ही साथ 3 से भी विभाजित हो। यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगी। मित्रों, 7 से विभाजिता का कोई नियम नहीं होता है, तो हम आगे बढ़ते हैं 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता के नियम के लिए हमको 2 पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं। पहले तो ये कि यूनिट, टेंस और 100। पहला पॉइंट क्या? यूनिट, टेंस और 100। यानी
यूनिट, टेंस और हंड्रेड के प्लेस पे या तो 00 हो या फिर अंकों से बड़ी संख्या 8 से विभाजित हो। अगर इन अंकों से बड़ी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये नियम कहां तक फॉलो कर पाता है इस चीज को, यानी हम ये रख के देखते हैं मित्रों। अब हम चेक करते हैं कि ये कहां तक फॉलो कर पाता है, यानी हमारा विभाजिता का नियम कहां तक फॉलो कर पाता है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। क्योंकि हमारा विभाजिता का नियम तो ये कहता है कि या तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे शून्य हो या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा से बड़ी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा पहला नियम फॉलो होता है, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे क्या है, शून्य है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये 8 से विभाजित हो जाना चाहिए। अब चेक करते हैं कि ये 8 से विभाजित होता है या नहीं होता है। अब 8 से भाग देते हैं इसमें, 8 1 जा 8, अभी ये क्या हो गया, कट गया। अब क्या करेंगे, 3 को उतार लेंगे, लेकिन 3 में भाग नहीं जाएगी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक 0 बढ़ा करके 4 को भी उतार लेंगे, और जब 4 को उतार लेंगे तो भाग कितने बार जाएगी, 4 बार जाएगी, यानी 8 4 जा 32। अभी ये क्या हो गया, ये कट गया, बचा क्या यहाँ पे 2। अब क्या करेंगे, 2 जो है वो 8 से छोटा है। अब क्या करेंगे, 5 को उतार लेंगे। अब भाग कितने बार जाएगी, 3 बार जाएगी। क्यों 3 बार जाएगी, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है, यानी इससे लमसम इक्वल होगा। 2 से 2 कट कर देंगे, अब क्या बचेगा, 1 बचेगा। अभी जब 1 बचा फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को उतार लेंगे। जब 0 को उतार लेंगे फिर उसके बाद भाग कितने बार जाएगी, 1 बार जाएगी। जब 1 बार जाएगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2। अब फिर भाग नहीं जाएगी, फिर 0 को उतार लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 8 2 जा 16, 2 बार भाग जाएगी। जब 16 हो जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा 4। जब 4 बचेगा फिर उसके बाद क्या करेंगे, 0 को फिर से उतार लेंगे। फिर 0 को जब उतार लेंगे भाग हमारी कितने बार जाएगी, 5 बार जाएगी, यानी 8 5 जा 40। अभी ये पूरा कट गया। यानी मित्रों हमने यहाँ पे ये पाया कि ये जो संख्या है वो हमारे नियम के हिसाब से सही है, यानी सटीक बैठ रही है। यानी अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब हम बात करेंगे मित्रों, हम चलते हैं 8 से विभाजिता के दूसरे नियम की तरफ। यानी पहला नियम तो ये कह रहा था कि या तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे शून्य हो, लेकिन दूसरा नियम ये कहता है मित्रों कि या तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से बड़ी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें भाग देके देखते हैं कि ये 8 से विभाजित होता है या नहीं होता है। भाग देके देखते हैं, क्योंकि 328 इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन अंकों से बड़ी संख्या 328 जो है वो 8 से विभाजित है। इसलिए हम 8 से भाग देके देखते हैं कि यहाँ पे हमारा नियम कहां तक सही है। भाग देते हैं, पहले भाग जाएगी 1 टाइम, जब 1 टाइम जाएगी तो ये कट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 को उतार लेंगे। अभी 3 में भाग तो जाने वाली नहीं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 को उतार लेंगे यहाँ पे। जब 2 को उतार लेंगे फिर उसके बाद भाग अब जाएगी, कितने बार जाएगी, 4 टाइम जाएगी। 4 टाइम जाएगी तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अभी ये क्या हो गया, कट गया। अब क्या करेंगे, अब 8 को उतार लेंगे। अब फिर भाग कितने टाइम जाएगी, 1 बार जाएगी, तो 1 बार इसको भाग अब देते हैं। अभी ये पूरा कट गया। यानी मित्रों हमने ये पाया कि 8 से विभाजिता के दोनों नियम सही हैं। पहला नियम जो कह रहा था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे शून्य हो, और दूसरा नियम कह रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से बड़ी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाती है। मित्रों अब हम चर्चा करते हैं 9 से विभाजिता के नियम के बारे में। 9 से विभाजिता के नियम के लिए क्या कंडीशन होती है मित्रों, 9 से विभाजिता के नियम के लिए कंडीशन होती है कि या तो उनके अंकों से 9 से विभाजिता का जो नियम है वो कुछ हद तक 3 से विभाजिता के नियम के बराबर है। यानी अगर 3 से विभाजिता का नियम हमको आता है तो 9 से विभाजिता का नियम हमको इजीली आ जाएगा। यानी क्या, 3 से विभाजिता का नियम कहता था कि अंकों से बड़ी संख्या अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी कहने का सेंस क्या है, 9 से भी विभाजिता का नियम वही है। 9 से विभाजिता का नियम क्या है कि अगर
दी गई संख्या के अंकों का योगफल, अगर दी गई संख्या के अंकों का योगफल या अंकों से बड़ी संख्या 9 से विभाजित हो, अंकों का योगफल, सॉरी बड़ी संख्या नहीं, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित का नियम ये होगा कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो कोई एक ऐसी संख्या आप चूज करते हैं मित्रों जिसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता हो, वह संख्या अगर 9, और फिर देखते हैं कि हमारा विभाजिता का नियम कहां तक सही उतरता है। तो कोई ऐसी संख्या आप खोजते हैं जो कि 9 से विभाजित हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लेते हैं 4266। नियम क्या कहता था मित्रों? नियम यह कहता था कि अगर अंकों से बड़ी संख्या 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम ये पाएंगे जब 4 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 6 को जब 6 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और जब 12 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 18 9 से डिविजिबल है, यानी अकॉर्डिंग टू रूल ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, फिर 9 से भाग देके इसको चेक कर लेते हैं। हम कितने बार भाग जाएगी? 4 बार जाएगी। कितने बार? 4 बार। अभी क्या होगा? 6 हो जाएगा यहाँ पे। अभी भाग जाएगी? नहीं जाएगी। फिर क्या करेंगे? 6 को उतार लेंगे। अब कितने बार भाग जाएगी? 7 बार जाएगी। कितने बार जाएगी? 7 बार। 9 7 जा 63। अभी क्या होगा? 3 को उतार लेंगे। अब 3 9 से छोटा है, यानी क्या करेंगे? फिर 6 को उतारेंगे। अब भाग जाएगी? कितने बार जाएगी? 4 बार जाएगी। तो 4 बार भाग देके देखते हैं ये पूरा कटता है या नहीं कटता है। तो ये पूरा पूरा कट गया। इसलिए ये नियम हमने क्या पाया? 9 से विभाजिता का नियम हमारा पूर्णतया सही है। अब बात करते हैं मित्रों 10 से विभाजिता के नियम के बारे में। 10 से विभाजिता का नियम क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 10 से विभाजिता का नियम होता है मित्रों, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? 10 से विभाजित हो जाती है। हमको क्या देखना है? इकाई का स्थान देखना है। क्या देखना है? इकाई का स्थान। हमको सीधे इकाई का स्थान देखना है। फिर उसके बाद क्या देखना है? 0 देखना है। अगर 0 है तो फिर उसके बाद क्या देखना है? 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित है। यानी क्या? अगर दी गई कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके इकाई के स्थान पर 0 है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सॉरी, 10 से विभाजित हो जाएगी। अगर दी गई संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं कोई एक संख्या लेके चलते हैं जिसके लास्ट में 0 हो। अब जैसे हम लेके चलते हैं, मान लीजिए मैं लेके चलता हूं 78650 लेके चलता हूं। 10 से हम इसमें भाग देते हैं। कितने बार भाग जाएगी? 7 बार जाएगी। अभी क्या हो गया? 70 हो गया। 8 बच गया। अभी भाग जाएगी? नहीं जाएगी। फिर 6 को क्या करेंगे? उतार लेंगे। जब 6 को उतार लेंगे फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? अब भाग कितने बार जाएगी? अब भाग जाएगी 8 बार। 8 बार भाग जाएगी। अभी क्या हुआ? 6 को उतार लेंगे। 8 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 5 को उतार लेंगे। अब कितने बार भाग जाएगी? अब भाग जाएगी सीधे 6 बार। जब 6 बार भाग जाएगी फिर उसके बाद क्या होगा? 5 को फिर उतार लेंगे। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। फिर 0 उतार लेंगे, क्योंकि 10 से 5 में भाग नहीं जाएगी। तो जब 0 को उतार लेंगे तो ये 50 हो गया। अब क्या करेंगे? भाग हमारी कितने बार जाएगी? 5 बार जाएगी। और जब 5 बार जाएगी फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 10 5 जा 50।
एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल इंडियन स्टडी जोन में। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है सत्यम, जो कि इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। मित्रों, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम आर डी शर्मा की बुक से, जिसमें मैंने नंबर्स और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, और पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर इत्यादि के बारे में चर्चा किया था। आप हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं इन सब के बारे में। उसके बाद मैंने चर्चा किया था डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, जिसमें मैंने आपको 2 से लेकर 5 तक के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया था। अब हम आगे के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में चर्चा करेंगे, यानी 6 से लेकर 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 6 से विभाजिता के नियम के बारे में, यानी 6 से विभाजिता का नियम क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल बाय 6, 6 से विभाजिता का नियम। मित्रों, 6 से विभाजिता का नियम होता है जब कोई संख्या 2 और 3, कोई भी संख्या हो, अगर वो 2 और 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या ऑटोमेटिक 6 से भी विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब क्या है? 2 से और 3 से, यानी दोनों से विभाजित हो जाए, 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। अगर 2 और 3 से विभाजित हो जाती है तो 6 से ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगी, 6 से ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगी। हमको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है मित्रों? हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाती है और 3 से विभाजित हो जाती है तो वो 6 से भी विभाजित हो जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने एग्जांपल लिया 6 से विभाजिता के लिए। मान लीजिए हमने संख्या लिया 2, 3, 5, 8। अब ये क्या है? 3 से विभाजिता के नियम के बारे में जैसे कि मैंने बताया था कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योगफल, अगर दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ठीक है, इसको देखते हैं कि इसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है या नहीं होता है। यानी 2 + 3 + 5 + 8। अभी क्या हो गया? 2 + 3 यानी कितना हो गया? 5 + 5 यानी 10 और +8 यानी 18। 18 क्या है? ये 3 से डिविजिबल है, यानी ये 3 से कट रहा है। दूसरी केस मैंने क्या बताई थी कि 2 से भी विभाजित हो, यानी 2 से विभाजिता के लिए क्या नियम हमने बताया था? 2 से विभाजिता के लिए हमने नियम बताया था कि जब दी गई संख्या के इकाई के स्थान पे कोई भी एक सम संख्या हो, या फिर 0, 2, 4, 6 या 8, 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। यानी यहाँ पे 8 है, यानी यह संख्या 2 से भी विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब क्या है? यह संख्या 3 से भी विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी। यानी अकॉर्डिंग टू रूल यह संख्या 6 से भी विभाजित होनी चाहिए। यही नियम हमने बताया था ना मित्रों। हमने ये बताया था कि जब दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगी। अब इसको चेक करते हैं कि ये 6 से विभाजित होती है या नहीं। यानी हमारा नियम जो है वो कहां तक सही है? 6 से अब इसमें भाग देके देखते हैं हम। 36, 18, 6 3 जा 18। अब यहाँ पे क्या बचा? 5 बचा। अभी क्या करेंगे? 5 को उतार लेंगे। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो 5 से बड़ा है और इसमें भाग नहीं जाएगी, इसलिए हमने 5 को उतार लिया। अभी 6 से 9 टाइम अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 54। 6 9 जा 54। अभी क्या बचा? 1 बचा। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे? 1 जो है 6 से छोटा है, इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगी। अब हम क्या करेंगे? 8 को उतार लेंगे। अब जब 8 को हम उतार लेंगे तो भाग हमारी कितने बार जाएगी? भाग हमारी 3 बार जाएगी। अब जब 3 बार भाग जाएगी तो ये पूरा कट जाएगा। यानी हमने ये पाया कि हमारा विभाजिता का नियम सही है। यानी हमें 6 से विभाजिता के नियम के लिए क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है? पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि वह 2 से विभाजित हो। दूसरा कॉन्सेप्ट कि वह साथ ही साथ 3 से भी विभाजित हो। यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगी। मित्रों, 7 से विभाजिता का कोई नियम नहीं होता है, तो हम आगे बढ़ते हैं 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता के नियम के लिए हमको 2 पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं। पहले तो ये कि यूनिट, टेंस और 100। पहला पॉइंट क्या? यूनिट, टेंस और 100। यानी
यूनिट, टेंस और हंड्रेड के प्लेस पे या तो 00 हो या फिर अंकों से बड़ी संख्या 8 से विभाजित हो। अगर इन अंकों से बड़ी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये नियम कहां तक फॉलो कर पाता है इस चीज को, यानी हम ये रख के देखते हैं मित्रों। अब हम चेक करते हैं कि ये कहां तक फॉलो कर पाता है, यानी हमारा विभाजिता का नियम कहां तक फॉलो कर पाता है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। क्योंकि हमारा विभाजिता का नियम तो ये कहता है कि या तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे शून्य हो या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा से बड़ी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा पहला नियम फॉलो होता है, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे क्या है, शून्य है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये 8 से विभाजित हो जाना चाहिए। अब चेक करते हैं कि ये 8 से विभाजित होता है या नहीं होता है। अब 8 से भाग देते हैं इसमें, 8 1 जा 8, अभी ये क्या हो गया, कट गया। अब क्या करेंगे, 3 को उतार लेंगे, लेकिन 3 में भाग नहीं जाएगी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक 0 बढ़ा करके 4 को भी उतार लेंगे, और जब 4 को उतार लेंगे तो भाग कितने बार जाएगी, 4 बार जाएगी, यानी 8 4 जा 32। अभी ये क्या हो गया, ये कट गया, बचा क्या यहाँ पे 2। अब क्या करेंगे, 2 जो है वो 8 से छोटा है। अब क्या करेंगे, 5 को उतार लेंगे। अब भाग कितने बार जाएगी, 3 बार जाएगी। क्यों 3 बार जाएगी, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है, यानी इससे लमसम इक्वल होगा। 2 से 2 कट कर देंगे, अब क्या बचेगा, 1 बचेगा। अभी जब 1 बचा फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को उतार लेंगे। जब 0 को उतार लेंगे फिर उसके बाद भाग कितने बार जाएगी, 1 बार जाएगी। जब 1 बार जाएगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2। अब फिर भाग नहीं जाएगी, फिर 0 को उतार लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 8 2 जा 16, 2 बार भाग जाएगी। जब 16 हो जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा 4। जब 4 बचेगा फिर उसके बाद क्या करेंगे, 0 को फिर से उतार लेंगे। फिर 0 को जब उतार लेंगे भाग हमारी कितने बार जाएगी, 5 बार जाएगी, यानी 8 5 जा 40। अभी ये पूरा कट गया। यानी मित्रों हमने यहाँ पे ये पाया कि ये जो संख्या है वो हमारे नियम के हिसाब से सही है, यानी सटीक बैठ रही है। यानी अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब हम बात करेंगे मित्रों, हम चलते हैं 8 से विभाजिता के दूसरे नियम की तरफ। यानी पहला नियम तो ये कह रहा था कि या तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे शून्य हो, लेकिन दूसरा नियम ये कहता है मित्रों कि या तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से बड़ी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें भाग देके देखते हैं कि ये 8 से विभाजित होता है या नहीं होता है। भाग देके देखते हैं, क्योंकि 328 इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन अंकों से बड़ी संख्या 328 जो है वो 8 से विभाजित है। इसलिए हम 8 से भाग देके देखते हैं कि यहाँ पे हमारा नियम कहाँ तक सही है। भाग देते हैं, पहले भाग जाएगी 1 टाइम, जब 1 टाइम जाएगी तो ये कट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 को उतार लेंगे। अभी 3 में भाग तो जाने वाली नहीं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 को उतार लेंगे यहाँ पे। जब 2 को उतार लेंगे फिर उसके बाद भाग अब जाएगी, कितने बार जाएगी, 4 टाइम जाएगी। 4 टाइम जाएगी तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अभी ये क्या हो गया, कट गया। अब क्या करेंगे, अब 8 को उतार लेंगे। अब फिर भाग कितने टाइम जाएगी, 1 बार जाएगी, तो 1 बार इसको भाग अब देते हैं। अभी ये पूरा कट गया। यानी मित्रों हमने ये पाया कि 8 से विभाजिता के दोनों नियम सही हैं। पहला नियम जो कह रहा था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे शून्य हो, और दूसरा नियम कह रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से बड़ी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाती है। मित्रों अब हम चर्चा करते हैं 9 से विभाजिता के नियम के बारे में। 9 से विभाजिता के नियम के लिए क्या कंडीशन होती है मित्रों, 9 से विभाजिता के नियम के लिए कंडीशन होती है कि या तो उनके अंकों से 9 से विभाजिता का जो नियम है वो कुछ हद तक 3 से विभाजिता के नियम के बराबर है। यानी अगर 3 से विभाजिता का नियम हमको आता है तो 9 से विभाजिता का नियम हमको इजीली आ जाएगा। यानी क्या, 3 से विभाजिता का नियम कहता था कि अंकों से बड़ी संख्या अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी कहने का सेंस क्या है, 9 से भी विभाजिता का नियम वही है। 9 से विभाजिता का नियम क्या है कि अगर
दी गई संख्या के अंकों का योगफल, अगर दी गई संख्या के अंकों का योगफल या अंकों से बड़ी संख्या 9 से विभाजित हो, अंकों का योगफल, सॉरी बड़ी संख्या नहीं, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित का नियम ये होगा कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो कोई एक ऐसी संख्या आप चूज करते हैं मित्रों जिसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता हो, वह संख्या अगर 9, और फिर देखते हैं कि हमारा विभाजिता का नियम कहां तक सही उतरता है। तो कोई ऐसी संख्या आप खोजते हैं जो कि 9 से विभाजित हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लेते हैं 4266। नियम क्या कहता था मित्रों? नियम यह कहता था कि अगर अंकों से बड़ी संख्या 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम ये पाएंगे जब 4 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 6 को जब 6 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और जब 12 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 18 9 से डिविजिबल है, यानी अकॉर्डिंग टू रूल ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, फिर 9 से भाग देके इसको चेक कर लेते हैं हम। कितने बार भाग जाएगी? 4 बार जाएगी। कितने बार? 4 बार। अभी क्या होगा? 6 हो जाएगा यहाँ पे। अभी भाग जाएगी? नहीं जाएगी। फिर क्या करेंगे? 6 को उतार लेंगे। अब कितने बार भाग जाएगी? 7 बार जाएगी। कितने बार जाएगी? 7 बार। 9 7 जा 63। अभी क्या होगा? 3 को उतार लेंगे। अब 3 9 से छोटा है, यानी क्या करेंगे? फिर 6 को उतारेंगे। अब भाग जाएगी? कितने बार जाएगी? 4 बार जाएगी। तो 4 बार भाग देके देखते हैं ये पूरा कटता है या नहीं कटता है। तो ये पूरा पूरा कट गया। इसलिए ये नियम हमने क्या पाया? 9 से विभाजिता का नियम हमारा पूर्णतया सही है। अब बात करते हैं मित्रों 10 से विभाजिता के नियम के बारे में। 10 से विभाजिता का नियम क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 10 से विभाजिता का नियम होता है मित्रों, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? 10 से विभाजित हो जाती है। हमको क्या देखना है? इकाई का स्थान देखना है। क्या देखना है? इकाई का स्थान। हमको सीधे इकाई का स्थान देखना है। फिर उसके बाद क्या देखना है? 0 देखना है। अगर 0 है तो फिर उसके बाद क्या देखना है? 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित है। यानी क्या? अगर दी गई कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके इकाई के स्थान पर 0 है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सॉरी, 10 से विभाजित हो जाएगी। अगर दी गई संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं कोई एक संख्या लेके चलते हैं जिसके लास्ट में 0 हो। अब जैसे हम लेके चलते हैं, मान लीजिए मैं लेके चलता हूं 78650 लेके चलता हूं। 10 से हम इसमें भाग देते हैं। कितने बार भाग जाएगी? 7 बार जाएगी। अभी क्या हो गया? 70 हो गया। 8 बच गया। अभी भाग जाएगी? नहीं जाएगी। फिर 6 को क्या करेंगे? उतार लेंगे। जब 6 को उतार लेंगे फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? अब भाग कितने बार जाएगी? अब भाग जाएगी 8 बार। 8 बार अब भाग जाएगी। अभी क्या हुआ? 6 को उतार लेंगे। 8 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 5 को उतार लेंगे। अब कितने बार भाग जाएगी? अब भाग जाएगी सीधे 6 बार। जब 6 बार भाग जाएगी फिर उसके बाद क्या होगा? 5 को फिर उतार लेंगे। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। फिर 0 उतार लेंगे क्योंकि 10 से 5 में भाग नहीं जाएगी। तो जब 0 को उतार लेंगे तो ये 50 हो गया। अब क्या करेंगे? भाग हमारी कितने बार जाएगी? 5 बार जाएगी। और जब 5 बार जाएगी फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 10 5 जा 50।
अब तक हमने सीखा 6 से लेकर 10 तक की विभाज्यता के नियम के बारे में और इसकी अच्छे से हमने तैयार किया इस चीज को। मित्रों, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हमको फोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से ये पूछ रहे हैं कि सर आप वीडियोस इतने शॉर्ट क्यों बनाते हैं। शॉर्ट वीडियोस बनाने का हमारा सिर्फ मोटो इतना ही है कि हम थोड़ा थोड़ा सीखें, परफेक्ट सीखें, यानी परफेक्शन हो। जिनके अंदर मैथ सीखने की ललक है, जो वाकई में मैथ सीखना चाहते हैं, वो सीखें। और आगे भी और मजेदार मैथ की वीडियोस के साथ हम हाजिर होंगे आपके बीच इंडियन स्टडी जोन चैनल के माध्यम से। इसको लाइक करते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। फिर से हम मिलेंगे अपनी टीम के साथ, सत्यम विश्वकर्मा के साथ। धन्यवाद।